अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी है। तो आइए इन बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि एजुकेशनल इमरजेंसी क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी साहब, हमें कुछ बताएंगे कि ये पाकिस्तान में जो एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है वो क्या उसके असबाब हैं। पाकिस्तान में 26 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए तालीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आप सोचें, पाकिस्तान की आबादी में से जो 26 लाख बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जा रहे। तो हमारी जो नई हुकूमत बनी है उन्होंने इस बात का एहसास करते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि हमें इमरजेंसी बेसिस पे फौरन कोई ना कोई ऐसे तरीके दरियाफ्त करने हैं कि इन तमाम बच्चों को स्कूल में डाला जाए। जी रिया, आप हमें बताएं कि अब ये जो एजुकेशनल इमरजेंसी है इसको खत्म करने के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए। तालीम होनी चाहिए और म्यारी होनी। जी, जो सबसे पहली और बुनियादी बात है वो ये है कि तालीम मुफ्त होनी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल जाए और उनको उसका कोई पैसा ना देना पड़े और हुकूमत अपने बजट में से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए फाइनेंसेस प्रोवाइड करे ताकि हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल जा सके। और दूसरी बात भी रिया आपने बड़ी अच्छी की है कि तालीम म्यारी होनी चाहिए। म्यारी का ये मतलब कि जो तालीम दी जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए जो आजकल की दुनिया के हिसाब से रेलेवेंट हो, उसका कोई फायदा हो आजकल के हिसाब से। कोई जो पुराने कोर्सेज हमें पढ़ाए जा रहे हैं या जो पुराने तरीकों से पढ़ाया जा रहा है उनको बदलने की जरूरत है। जी अयान, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में सारे लड़के और लड़कियां स्कूल जाते हैं या कौन जाता है और कौन नहीं जाता। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी जाना होता है, क्योंकि अगर लड़के नहीं जाएंगे तो जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जी नाजरीन को शायद ये बात पता होगी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बेटों को तो स्कूल भेज देते हैं मगर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बदलें और पाकिस्तानियों के हालात बदलें तो बहुत जरूरी है कि बच्चियों को भी तालीम दी जाए और लड़कियों को हर सूरत स्कूलों में डाला जाए। तो सहर, आपका क्या ख्याल है क्यों यहाँ पाकिस्तान में माँ बाप बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। स्कूल इतने दूर होते हैं कि ना बस और गाड़ी कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए माँ बाप बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि स्कूल मोहल्लों में या इलाकों में या घरों के पास नहीं होते। तो फिर वो रास्ता कुछ ऐसा होता है और खास तौर पे जो माँ बाप गांव में रहते हैं और जहाँ पे स्कूल बड़ी दूर होते हैं वहां पे माँ बाप को मुनासिब नहीं लगता कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल के अंदर भेजें। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि स्कूल घरों से दूर है और कोई प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जहाँ पे माँ बाप बच्चियों को भेज सकें। रिया, और कोई वजह है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। क्योंकि घर में लड़कियों को काम में हाथ बटाना पड़ता है, तो इसलिए स्कूल नहीं भेजते। जी रिया, आपने इतनी जबरदस्त बात की है। एक वजह और भी है कि घर छोटी छोटी बच्चियां घरों में माँ बाप के साथ हाथ बटाती हैं और घर के काम काज में वो हिस्सा लेती हैं। तो फिर माँ बाप को ऐसे लगता है कि अगर ये बच्चियां चली गई स्कूल पढ़ने के लिए तो घरों के काम कौन करेगा। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। और इसका ताल्लुक यकीनन हमारे मुल्क की उस मसले से है जो कि गुर्बत का मसला है। हमारे मुल्क की आवाम इतनी गरीब है कि उनको ये लगता है कि एक तो तालीम अगर महंगी है तो वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे और दूसरा ये कि घरों में काम करने के लिए बच्चियां इसलिए होती क्योंकि उनकी माएँ दूसरे घरों में काम कर रही होती हैं। तो जिस घर में माँ दूसरी जगह पर काम काज कर रही होगी वो अपने पीछे अपनी छोटी बच्चियों को मुकर्रर करके जाती हैं कि छोटी बच्चियां घर चलाएं। तो इस पहलू पे गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि छोटी बच्चियों को बच्चियां ही समझा जाए और उनके लिए आसानियां की जाएं कि वो स्कूल जा सके। जी अयान, आप कुछ इस बारे में बताएं कि जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती उससे क्या मसले हो सकते हैं। अगर लड़के पढ़ते हैं तो फिर नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनका वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगी। जी ये भी अयान, आपने एक बहुत अहम बात बताई है कि बिलफर्ज कोई माशरा ऐसा हो जिसमें लड़कों पे ज्यादा तवज्जो दी जाए और लड़के पढ़ लिख जाएं और बच्चियों पे तवज्जो ना दी जाए और वो पढ़ लिख ना सकें। तो ऐसे माशरे में तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस आ जाएगा और कभी भी उस माशरे के अंदर कोई खातिर ख्वाह तरक्की नहीं हो सकेगी जहाँ पे खवातीन या जहाँ की लड़कियां या जहाँ की बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी।
اور ریان اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچیوں کو اور لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا؟ پاکستان نے لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا ہے. جی ایان، یہ آپ نے بہت بنیادی اور اہم بات کی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لڑکیوں کو اور خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں، اور جب تک ہماری اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ہم بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو اتنی ہی اہمیت نہیں دیں گے جتنی ہم لڑکوں کو، بیٹوں کو اور مردوں کو دیتے ہیں، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی ناظرین، یہ ایجوکیشنل ایمرجنسی کے اوپر ہماری پہلی ویڈیو تھی. ہم اس پہ ایک سیریز کریں گے جس میں ہم بچوں سے اور باتیں بھی پوچھتے رہیں گے، لیکن یاد دہانی کے لیے میں یہ بات دہرا دوں کہ اس وقت پاکستان میں 26 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے. اس لیے حکومت نے ایجوکیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے کہ ان بچوں کو ہم نے اسکول میں ڈالنا ہے. تو جی سحر، آپ کچھ بتائیں گے، ذرا ریپیٹ کر دیں کہ سب سے ضروری کام کیا ہے؟ تعلیم مفت اور معیاری ہونی چاہیے. اور بالکل جی، سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے ہر بچے کے لیے، اور ہر بچی کے لیے تعلیم مفت ہونی چاہیے اور معیاری ہونی چاہیے. جی ریا، آپ کیا کہیں گی؟ حکومت کو اس مسئلے کو مل کر حل کرنا جی بالکل، حکومت کو تمام صوبوں کے حکومتوں کو لے کر، ماں باپ کو لے کر، ٹیچرز کو لے کر، بچوں کو لے کر، اور جتنے اس معاشرے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو لے کر اس مسئلے کے بارے میں سیریسلی اس پر غور کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ بڑی اچھی پالیسیز بناتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. تو جی یہ تینوں بچے اور ہم حکومت سے پرزور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پالیسی کو صرف پالیسی کی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. بہت شکریہ.